आमल की एकादशी का व्रत। फाल्गुन मास के चंद्र महीने के दौरान शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11वें दिन आमल की एकादशी मनाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह प्राय फरवरी मार्च के महीने में के बीच में ही आती है। चूंकि आमल की एकादशी फाल्गुन मास में मनाई जाती है, इसलिए इसे फाल्गुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। आमल की एकादशी के दिन भक्त आंवला के पेड़ का पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। आमल की एकादशी का दिन होली के मुख्य उत्सवों की शुरुआत का प्रतीक है, जो रंगों का एक अनूठा हिंदू त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को करने से उपासक भगवान विष्णु के पास बैकुंठ में पहुंच जाता है। आमल की एकादशी के अनुष्ठान और महत्व का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है और महर्षि वाल्मीकि द्वारा भी बताया गया था। हिंदू पुराणों में ऐसी असंख्य कहानियां और लोक कथाएं हैं जो आमल की एकादशी व्रत की महानता की बात करती है। यह दिन बहुत शुभ माना जाता है और इसे विशेष अनुष्ठान और प्रार्थना के लिए वर्णित किया गया है। यह आमल की एकादशी महाशिवरात्रि और होली के बीच आती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा हिंदू धर्म की विस्तृत प्रथा का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। इस अवसर के दौरान देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें एक सर्वव्यापी देवता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी और देवी राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास निवास करते हैं। आंवले के पूजन का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का खास विधान है, क्योंकि इसी दिन सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आंवला वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना फल मिलता है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अतः यह सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वृक्ष है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा करने से 1000 गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा। पौराणिक कथा है कि प्राचीन समय में वैदिक नामक नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इस नगर के सभी लोग विष्णु जी के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन सभी भक्तजन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहां पर एक शिकारी आया। वह भी वहां रुककर भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए व्यतीत कर दी। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद ही उसका निधन हो गया। शिकारी के पापों के कारण उसे नर्क भोगना पड़ा, लेकिन उसने अनजाने में आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई भी असर नहीं हुआ। जब राजा नींद की खुला तो देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर राजा समझ गए कि वह उसे मारने आए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और यह उसी का फल है। मान्यता है जो विष्णु भक्त आमल की एकादशी की पूजा व्रत करके कथा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट भगवान विष्णु स्वयं हर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के समक्ष आमल की एकादशी व्रत कथा प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।